दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरी बात है। अगर आपको पच सके तो पचा लेना, ना पच सके तो भैया कमेंट में गाली लिख के चले जाना, और क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल बात आज से शुरू हो चुकी है। वो बात यह है कि जिस तरीके से अभिषेक कुमार के टाइम स्क्वायर पे बैनर लग रहे हैं, उनकी स्क्रीन प्ले दिखाई जा रही है, वहाँ वीडियो चल रही है, प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, वो भी विदेश से, न्यूयॉर्क से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये पूरी खबर पूरे इंडिया में फैल चुकी है। लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि भाई अभिषेक कुमार का वीडियो चलने लगा है टाइम स्क्वायर पे। तो उनके हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो ये चीज़ जब सब लोगों ने देखी होगी, मुन्ना के फैंस ने देखी होगी, अनुराग के फैंस ने देखी होगी, तो वो लोग के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ रेंगी होगी कि अब हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए अब क्या नेक्स्ट है। तो उन्होंने ये सोच लिया है कि अब वो भी अब स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अपनी मीटअप्स का प्लान उन्होंने शुरू कर दिया है। राइडर टू, राइडर वन तो अंदर है, राइडर टू बाहर है। तो राइडर टू ने जो है मीटअप का प्लान कर लिया है एल्विस भाई के साथ और कटारिया के साथ। जिस तरीके से उनकी प्लानिंग आगे बढ़ रही है, उन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया जिसमें उन्होंने पूरी प्लानिंग के बारे में बताया कि हम लोग मीटअप करने वाले हैं। और जिस तरीके से एल्विस भाई ने भी एक ट्वीट किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुराग को बाहर निकालने की साजिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये उनके फेवर में ट्वीट जाता है। तो ये एक ही ट्वीट से, एल्विस भाई के एक ही ट्वीट से समझ लीजिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जो इस टाइम ट्रॉफी की होड़ में सबसे आगे हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो हैं अनुराग, मुन्ना और मनारा। इन तीन में और एक अभिषेक, ये चार लोग हैं जो कि टॉप कर सकते हैं, टॉप 4 में आ सकते हैं अगर इनके साथ कोई घटना या फिर बिग बॉस कोई अपना गेम ना खेल दें तो। कहने का मतलब यह है कि अब घर के अंदर जो लड़ाई चल रही है ट्रॉफी के लिए, अब वो आग बाहर भी आ चुकी है और सभी फैंस एक्टिवेट हो चुके हैं। कोई फैन पेज बना रहा है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, कोई रील्स शेयर कर रहा है। दिन रात पीआर टीम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसका कौन सा तरीका होता है अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए, वो क्या क्या कदम उठाते हैं। राइडर टू ने आज एक वीडियो शेयर किया है, ब्लॉगिंग वो करते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं इस बात के कि मेरा प्लान बन रहा है मीटअप करने का एल्विस भाई के साथ, कटारिया भाई के साथ। तो हम आगे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक जो उन्होंने बात कही है दोस्तों, उस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, और ये वीडियो बनाने का भी मकसद उस बात को लेकर ही है। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी तो उत्तराखंड में ही आएगी। इस बात का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है। बिग बॉस की ट्रॉफी उत्तराखंड में आएगी। उत्तराखंड का और बिग बॉस की ट्रॉफी का नाम एक साथ एक लाइन में लेना ये जायज़ती है, ये नहीं कहना चाहिए था उनको। क्योंकि बिग बॉस की ट्रॉफी कोई इतनी बड़ी ट्रॉफी, इतना बड़ा सम्मान नहीं है कि उसको कंपेयर किया जाए, उपलब्धि माना जाए उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड, हम नहीं चाहते कि बिग बॉस की वजह से उत्तराखंड जाना जाए। ना ही आप ये बोल सकते हैं कि अनुराग की वजह से उत्तराखंड की पहचान है, क्योंकि कलकोट के आप भी ये बोल सकते हैं कि अनुराग की वजह से उत्तराखंड को जानते हैं लोग, नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था। जैसे हमारे साथ एक बार हो चुका है, सौरभ जोशी साहब ने भी यही बोल दिया था कि मेरी ब्लॉगिंग की वजह से उत्तराखंड को लोग जानने लगे हैं, नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था। तो अभी क्या है, एशियन गेम नहीं है, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है जो कि उसकी ट्रॉफी हो तो वो सम्मान की बात होती है। दुनिया को जीतने के बाद जो ट्रॉफी मिलती है वो सम्मान की बात होती है। लेकिन जो बिग बॉस का गेम होता है वो कंट्रोवर्शियल गेम होता है। वहाँ पे हाथापाई होती है, वहाँ पे किसिंग सीन होते हैं, वहाँ पे रात में कुछ और दिन में कुछ और सीन दिखाई देते हैं, बैक बिचिंग होती है। ये सब जो चीज़ें होती हैं गंदी गंदी, ये सब जो करने में मास्टर होता है उसको वो ट्रॉफ़ी मिलती है। वो उन सब चीज़ों को पार पाने के बाद वो ट्रॉफ़ी मिलती है, और उसको आप इतनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि ये उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात हो सकती है, या फिर वो ट्रॉफ़ी आएगी तो उत्तराखंड में ही आएगी। तो बस भैया जी, आपसे बोलने का, कहने का मतलब मेरा ये है कि वो जो ट्रॉफ़ी आएगी वो सीधे आपके घर आएगी। वो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी वो निजी संपत्ति है। आप उसको अपने घर में सजा के रखिए, लेकिन आप ये मत बोलिए कि वो ट्रॉफ़ी उत्तराखंड में आएगी। आएगी बेशक, ठीक है भाई, उत्तराखंड ले आओ, लेकिन आप उसका नाम उत्तराखंड के साथ मत जोड़िए। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, क्योंकि एक बार हमने सुन चुके हैं, कल को आप भी उठ के यही कहने लग जाओगे कि अनुराग की वजह से जो है उत्तराखंड की पहचान है, नहीं तो कोई नहीं जानता था उत्तराखंड को। आपका क्या है, आप तो जब ट्रॉफी व्रॉफी ले लोगे फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे और फैंस आपके पीछे पीछे भागेंगे सेल्फी लेते हुए, भैया सेल्फी दे दो, सेल्फी दे दो, और वहाँ पे आप हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो उपलब्धि है ये आपकी अपनी है, आपने जैसा भी काम किया है भगवान ने इस चीज़ को आपसे नवाजा है।
तो मेरा कहने का बस अर्थ इतना है कि उत्तराखंड और बिग बॉस की ट्रॉफ़ी को एक साथ एक लाइन में आप ना जोड़ें। उत्तराखंड अलग है और बिग बॉस की ट्रॉफ़ी बिल्कुल अलग है। कोई वो आपको खेल खेल के, या फिर वो कोई कबड्डी का गेम खेल के, या फिर वो क्रिकेट का कोई गेम खेल के, या फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट जीत के वो ट्रॉफ़ी नहीं मिली है। वो ट्रॉफ़ी मिली है बैक बिचिंग करके, लड़ाई झगड़े करके, घर के बर्तन वर्तन मांज के, झाड़ू पोछा कटका बढ़िया करके, ये सब चीज़ों को पार जिसने पा लिया है, ये उस बंदे को बिग बॉस की ट्रॉफ़ी मिलती है, जो ये सब चीज़ें करने में माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है। तो दोस्तों, बिग बॉस का बुखार बाहर से लेके अंदर और अंदर से लेके बाहर तक चढ़ चुका है। जिस तरीके से अभिषेक कुमार के टाइम स्क्वायर पे बैनर वैनर दिखाई दे रहे हैं, वीडियो चलाई जा रही हैं, उसी तरीके से अब मुन्ना के फैंस और राइडर के फैंस एक्टिवेट हो चुके हैं। दोनों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि भैया हमें अपने अपने चहीते स्टार को जो है बिग बॉस जिताने में पूरी हेल्प करनी है। तो एक लड़ाई अंदर चल रही है और एक लड़ाई शुरू होने वाली है। जहाँ तक बात की जाए बिग बॉस के इस पूरे सीज़न के बारे में, तो ये बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होने वाला है। जहाँ पर इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई है, ये जनवरी के अंत तक ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा। इसको एक हफ्ते भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसी टीआरपी बिग बॉस वालों ने सोची थी, ऐसी कोई टीआरपी नहीं आई है। अनुमान के मुताबिक और भी ज़्यादा कम हुई है, जिसके कारण उनको कोई फ़ायदा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी कि ये करते हैं वो करते हैं, समर्थ को लाए, आयशा को लाए, 3 घर बनाए, दिल दिमाग दम, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। टीआरपी जैसी की तैसी बिल्कुल डाउन पड़ी है। टीआरपी को उठाने के लिए एक्स फैक्टर हो सकती थी खानजादी, लेकिन उनका जो एविक्शन हुआ वो कंट्रोवर्सी एविक्शन था, जिससे कि फैंस इतने ज़्यादा नाखुश दिखाई दिए। खैर वो अब पुरानी बात हो चुकी है, फैंस अब उस चीज़ से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके फैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो जीतेगा वो अच्छा है भाई, जीते ट्रॉफ़ी अपने घर लेके जाए। लेकिन ये जिस तरीके से कंट्रोवर्सी अब क्रिएट हो चुकी है कि भैया अनुराग को ही जिताना है, मीटअप्स करने हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे जाके होने वाली हैं। सभी पार्टियां एक्टिवेट बाहर की हो चुकी हैं, तो आपके लिए मैं लाता रहूँगा ये न्यू अपडेट्स। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।